आइए हम अयोध्या के बाद आपको राम राजा सरकार की नगरी ओरछा लिए चलते हैं, जहां पर श्री राम की सरकार चलती है। वहां से हमारे संवाददाता प्रवीण भार्गव कुछ ही देर में लाइव जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि वहां पर कैसा माहौल है, कैसा उत्सव है। प्रवीण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रवीण, ओरछा राम राजा सरकार की नगरी में कैसा माहौल है, वहाँ के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप क्या हमें वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हो? जी, आपको बता दूं कि औरछा एक राजधानी है भगवान राम राजा सरकार की। जैसे अयोध्या में राम राजा सरकार का जन्म, भगवान राम का जन्म हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भगवान राम को राम राजा कहा जाता है। राम राजा औरछा में विराजमान है और उनकी सरकार है। तो एक बता दूं, जब महारानी औरछा की रानी जब मूर्तियां लेकर आ रही थी, तो उनकी मूर्तियों के लिए एक मंदिर बनाया बनाया जा रहा था। उस मंदिर में भगवान राम की मूर्तियां स्थापित होनी थी, लेकिन उस मंदिर में मुख नक्षत्र समाप्त होने के कारण से मूर्तियां विराजमान नहीं हो पाई। और उस मंदिर की जगह पास में ही दूसरे मंदिर का निर्माण कराना पड़ा और वहीं मूर्तियां स्थापित हो गई। तो पीछे आप देख रहे हैं मेरे, चतुर्भुज मंदिर के नाम से एक मंदिर है। काफी पुराना मंदिर है, विशाल मंदिर है, आप पीछे देख सकते हैं। इस मंदिर में ही भगवान राम की मूर्तियों को स्थापित किया जाना था, लेकिन चूंकि पुख नक्षत्र समाप्त हो चुका था, इसलिए अब 1 महीने बाद पुख नक्षत्र आना था और मूर्तियां 1 महीने तक रुकना पड़ता। इसलिए आनंद फानन में एक मंदिर का निर्माण कराया गया और ये एक मंदिर का निर्माण निर्माण कराया गया। उस मंदिर में बगल पास में ही एक मंदिर में उनकी भगवान राम राजा की मूर्तियां स्थापित की गई। तो तब से जी, जानकारी दे रहा था कि एक मंदिर जब जब वहां से रानी चली थी अयोध्या से मूर्तियां लेकर, तो एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, मतलब कराया कराया जा रहा था। उस मंदिर में ही भगवान राम राजा सरकार की मूर्तियों को स्थापित होना था। लेकिन चूंकि पुख नक्षत्र उस समय समाप्त हो चुका था और मूर्तियां तो और तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उस मंदिर में पहुंचते समय नक्षत्र समाप्त हो गया था। और पास में ही फिर उन्होंने एक, कहते हैं लोग, रसोई थी, रसोई भगवान को रखा गया, तो वहीं पे मंदिर का निर्माण किया गया। भगवान के नए मंदिर का निर्माण किया गया और वहीं पे स्थापित किया गया। लेकिन जो मंदिर बनाया गया था, वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस मंदिर में ही भगवान की मूर्तियां स्थापित होनी थी, भगवान राम की। इस मंदिर में मूर्तियां स्थापित नहीं हो पाई। आपको एक चीज और बता दूं, जहाँ रानी का निवास था, रानी के निवास के बिल्कुल सामने इस मंदिर का निर्माण इसलिए कराया गया। जो पीछे में आप मंदिर देख रहे हैं, सामने इसके किला है, किले में रानी का निवास था। रानी के निवास में एक एक खिड़की बनाई गई थी, जहाँ वो शयन कक्ष था। शयन कक्ष से उनका ये मत उनका ये मतलब स्वयं की इच्छा थी कि मैं जब भी जागूं, सोऊं, उठूं, तो मुझे राम राजा भगवान राम की दर्शन हो। तो उन्होंने इस जो पीछे का बैकग्राउंड मंदिर देख रहे हैं जो बना हुआ है, इसमें स्थापित मूर्तियां नहीं हो सकी थी। इस इसका और उनका जो दरवाजा बिल्कुल खिड़की के सामने था, तो वहां से वो दर्शन कर सकती थी। लेकिन चूंकि पुख नक्षत्र समाप्त हो चुका था, 1 महीने बाद आना था, लंबा समय था, और लंबे समय के बाद उन्होंने कहा इतने समय इंतजार करने की अपेक्षा, अब चूंकि मूर्तियां वहां स्थापित कर दी गई थी और जहां मूर्तियों को रख दिया जाएगा, ऐसी मान्यता थी कि वहीं मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा। तो मूर्तियां वहां रख दी गई थी और मूर्तियों का उसी कारण से जी। जी, राम राम। आज आप आए, अच्छा है, आप और छाए हुए हैं हम। क्या क्या हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिल पे खुशी है कि राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, जो कि इतने सालों से लगा हुआ है। और हमारे आज उसका संन्यास होने जा रहा है किसी तरह। और बहुत अच्छा लग रहा है, भूमि पूजन भी हो चुका होगा अभी तक वहां पर। बहुत खुशी है हमें अंदर से कि हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और कोई भी त्योहार होता है इस मंदिर में हम लोग जरूर आते हैं। और इस बार आने का तो एक अलग ही मौका है। भगवान राम के मंदिर की भूमि पूजन चल रहा है इस समय अयोध्या में। उसी समय हम लोग वहां तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कोटा धाम आकर के एक तरह से उसी अनुभव को अनुभूति करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। भले ही मंदिर बंद है, लेकिन अभी सुकून है। और दर्शन बाहर से अपने मन से ही करके आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट। कुछ लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, किसी के यहाँ ध्यान में तो एक
मंदिर का निर्माण चल रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अयोध्या तो नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम राम राजा के ओरछा तो आ सकते, तो वहाँ लोग आए हुए हैं। जी, आप क्या? जिस प्रकार अयोध्या में कनक भवन हैगा, इसी प्रकार हमारा उड़ीसा का ये मंदिर रहेगा। कनक भवन में राम जी जो हमारे हैं वो वहाँ पर शयन करने जाते हैं और बोला जाता है कि सुबह वो यहाँ पर रहते हैं विराजमान। तो ये बहुत अच्छा है। यदि आप अयोध्या में उपस्थित नहीं है तो आज ओरछा आपके लिए बहुत बेस्ट धाम होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कनक भवन आप यदि देखते हैं अयोध्या में, जो कि वहाँ राम मंदिर पहले से बना हुआ है, लेकिन वो जो विवाद है वो जन्मभूमि के उससे हैगा। मंदिर तो कनक भवन है ही है, और आप यदि देखते हैं हमारे ओरछा के मंदिर को, तो दोनों एक जैसे दिखेंगे रूबरू, और भगवान भी आपको सेम टू सेम दिखाई देंगे, जो कि बहुत है अच्छा लगता है। और यहाँ पर आपको दर्शन करने का हृदय से बहुत खुशी होती है, और जो कि बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। जय श्री राम। जैसा कि लोगों का कहना है कि भगवान राम राजा के दर्शन करने के बाद मन में काफी विश्वास, खुशी महसूस होती है, और लोगों को जिस तरह राम में विश्वास है वैसे ही ओरछा के मंदिर के लिए भी लोग आते हैं और यहाँ अपनी ये भगवान राम के प्रति आस्था प्रकट करते हैं और दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसा ही राम राम एक के नहीं, राम सबके हैं, राम सबके सबके हैं, पूरे विश्व के हैं। लोगों को राम में आस्था है और लोग अयोध्या नहीं जा पाते तो ओरछा में राम राजा के दर्शन करने के बाद अपने आप को फलीभूत मानते कि मैंने राम के दर्शन कर लिए। जी पुष्पेंद्र जी प्रवीण, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, अद्भुत समय है कि जो लोग ओरछा नहीं अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ओरछा राम राजा सरकार की नगरी श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं। इससे अच्छा सौभाग्य लोगों को कुछ हो नहीं सकता। प्रवीण, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हो, वहाँ के हमें लोगों से हमें बात कराई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और जो दर्शक हमारे साथ डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो टाइम समाचार का पेज है और यूट्यूब से जुड़े हैं, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको आगे अपडेट कराते रहेंगे और पल पल राम मंदिर की कवरेज को लेकर टाइम समाचार आपको दिखाता रहेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।